ओपीपीआई एनुअल समिट के दूसरे दिन के समापन के अवसर पर आप सभी मिलने का अवसर मिला, मुझे खुशी हुई। आप फार्मा सेक्टर में इंडस्ट्रीज के माध्यम से काम कर रहे हैं। मेरी दृष्टि से केवल इंडस्ट्रीज चलाना या तो बिजनेस करना इतना ही नहीं है। आप एक ऐसे विषय के साथ जुड़े हो जो देश के लोगों की जिंदगी को बनाने में और बचाने में सहयोगी हो सकता है, और इसलिए मेरी दृष्टि से आपका काम एक विशेष काम है जो आप अच्छी तरह से कर रहे हैं। ओपीपीआई के प्रतिनिधि को कई बार मुझे मिलने का अवसर भी मिला है। आप सबसे मैं मिलता हूं तब आपका कोऑपरेटिव बिहेवियर, नेशन के लिए कुछ सहयोगी होने की आपकी भावनाएं आप हमेशा व्यक्त करते हो, और इसलिए मैंने डिसाइड किया, मैं थोड़ा 1-2 मीटिंग प्लस माइनस करके मैंने कहा कि मैं जुड़ूंगा। फार्मा सेक्टर आज इंडिया में उसकी स्थिति क्या है, कैसे आगे बढ़ रहा है, दुनिया में हमारी स्थिति क्या है, उसके संदर्भ में आप एक इंडस्ट्रीज बॉडी हो, इसलिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन माय गवर्नमेंट मीन्स मोदी गवर्नमेंट इज प्रो पुअर्स, प्रो फार्मर्स, बट इंडस्ट्रीज फ्रेंडली गवर्नमेंट। हमारी सरकार गरीब लक्षी सरकार है, किसान लक्षी सरकार है, लेकिन इंडस्ट्रीज फ्रेंडली गवर्नमेंट है। हम जानते हैं कि कोई भी देश को आगे बढ़ना है तो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट आवश्यक होता है। विदाउट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट देश आगे नहीं बढ़ सकता, और इसलिए $2.64 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी को अगले 5 साल में $5 ट्रिलियन आगे ले जाने के लिए इंडस्ट्रीज की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण रहे। और जो इंडस्ट्रीज हमने चिन्हित की है उसमें से एक इंडस्ट्रीज हमने फार्मा सेक्टर को भी उस विषय के लिए चिन्हित किया है, जिसमें हम इंडिया में मेक इन इंडिया के माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ाए, एफडीआई इंडिया में लाए, और दुनिया में हम मेडिसिन को सप्लाई करें। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अगले दिनों में इंडिया का मार्केट भी बहुत बूस्टअप होना है। इंडिया की रिक्वायर, माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम रूरल एरिया, में गांव से आता हूं, मुझे पता है कि आज तक गांव के लास्ट पर्सन है एक गांव में ट्रीटमेंट देना चाहिए, उसके लिए हमें वेट नहीं करना है, उसके लिए मुझे मेडिसिन की आवश्यकता है। तो अगले दिनों में हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान कोई छोटा देश नहीं, 130 करोड़ का देश है, एक बहुत बड़ा मार्केट है। आप इंडस्ट्रीज के लिए इंडिया में ही एक बहुत बड़ा मार्केट अगले दिनों में एक्सेस हो रहा है, और मैं मानता हूं कि पर साल अगले 10 साल तक 10% दर से
इंडिया में मार्केट एक्सेस होगा, 10% कंजप्शन बढ़ेगा, जो अगले दिनों में यहां इंडस्ट्रीज की आवश्यकताओं को पूरी करेगा। दूसरा, एक इंटरनेशनल मार्केट यहां मेक इन इंडिया के माध्यम से, ओपीपीआई के माध्यम से, जो आपकी कंपनी की यहां इंडस्ट्रीज है, यहां से आप दुनिया में भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जो अनबैलेंस था, बहुत चिंतित थे कि एपीआई में इंडिया में आत्मनिर्भरता नहीं है, हम क्या करें, हमें इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जी नहीं। और उसके लिए आपने देखा होगा 6-7 महीने पहले हमने एक पीएलआई स्कीम लाई है 14,000 करोड़ रुपीस की, 3 बल्क ड्रग पार्क, फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआई, केमिकल्स बेस्ड एपीआई, ये सबके लिए 14,000 करोड़ रुपीस, मेडिकल डिवाइस के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क, वो आज सारी व्यवस्था हो गई है। अगले दिनों में शॉर्ट टाइम में सभी की एप्लीकेशन भी आ चुकी है। बल्क ड्रग पार्क के लिए स्टेट की ओर से रिकमेंडेशन भी आ चुकी है, सारी व्यवस्था बन चुकी है। जनवरी से मैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूंगा, मतलब जनवरी से उसको अलॉटमेंट में स्टार्ट कर दूंगा। इससे अगले दिनों में 2021 में 2021 में ये सारा 14,000 करोड़ की स्कीम का इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, बाद में भी हमें ऐसा लगा कि और इसमें आगे करने की आवश्यकता है, तो दूसरा 15,000 करोड़ रुपीस की सेकंड पीएलआई स्कीम लेके हम आ रहे हैं। उसका फायदा उठाना चाहिए। इस स्कीम को समझ के आप अपना प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाओ, आप अपना प्रोडक्शन यहां से बढ़ा के आप दुनिया के मार्केट में भी अपने इनको सप्लाई करो। देखा आप सब लोगों का मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला था जब ये स्थिति यहां आई। एक 24 मार्च को देश में लॉकडाउन लगाया गया, दुनिया में कई कंट्री में लॉकडाउन जैसी स्थिति थी। जेनरिक मेडिसिन का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर तो हम ही है। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान एक ऐसी कंपनी है, जब फॉरेन कंपनी को इंडिया में इन्वेस्ट करना है, दोस्तों ऐसी कोई कंट्री आज आप देख सकते हो, कई कंट्री में इलेक्शन है लेकिन कोई मारने के लिए, उस प्रेसिडेंट मारने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलते हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूं। कई ऐसी कंट्री है वहां सत्ताधीश लोग अपने लिए कानून बना दिया और वो ही परमानेंट पावर में रहे, एटमॉस्फेयर, या तो ऐसा कानून खड़ा कर दिया। दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जो दुनिया की largest democratic country, not only for largest democratic country, but 3 स्थिति इंडिया में सबसे आकर्षण का केंद्र है। एक, हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही तो है ही। दूसरा, हमारे यहाँ पावर ट्रांसफर बहुत इजी है। आप देखते हो इंडिया में, आज मेरी गवर्नमेंट में, कल कोई दूसरी गवर्नमेंट थी, हम पार्लियामेंट के फ्लोर पर के आती है और बहुमति के आधार पर सरकार बनाती है। 72 ईयर्स हुआ हिंदुस्तान में, कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा है कि हम पद नहीं छोड़ेंगे, मैं ही हूं। ऐसा नहीं भाई, हम देश की जनता ने किसी को मैंडेट दिया है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आके सरकार बनाए। ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी विश्व के लिए उपलब्धि है। तीसरा, और जुडिशरी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि फॉरेन कंपनी है, वो इंडियन कंपनी है, उसके साथ हम बाहर से बिहेवियर करेंगे, हम तो जजमेंट इंडियन कंपनी के फेवर में देंगे। नहीं, इंडियन जुडिशरी इज गिविंग टू जस्टिस ऑन बेस ऑफ मेरिट। वो जस्टिस इंडिया में मेरिट के आधार पर होता है। ये 3 बड़ी उपलब्धि आज के दिन में दुनिया के सामने हिंदुस्तान में है, और इसलिए हिंदुस्तान एफडीआई लाने में सक्सेस रहे, हिंदुस्तान मेक इन इंडिया में सक्सेस रहे है। आत्मनिर्भर भारत, उसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुनिया के साथ रिश्ता रखना है। आत्मनिर्भर भारत का हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हिंदुस्तान में ही सब कुछ चीज बनना चाहिए। हिंदुस्तान में बने, आज एक्जिम में जो गैप है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट गैप है, आज $5 बिलियन
का हम इंपोर्ट करते हैं, $3 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं, $2 बिलियन का गैप है, उसको फुलफिल करना है। दुनिया के साथ अच्छा रिश्ता भी तय करना है, दुनिया की रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी करना है। आपने देखा होगा जब कोविड क्राइसिस चल रही थी, दुनिया बोल रही थी, उस वक्त ये सारी मैनेजमेंट की मेरे जिम्मे में आई थी। 24 मार्च को जब देश में लॉकडाउन लगा और 4 अप्रैल को हमने बैठना शुरू किया, उस वक्त हिंदुस्तान के 53 एपीआई पर हमने प्रतिबंध लगा दिया था। हमने उसके ऊपर विस्तार से बातचीत किया, सारे देश में सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ रात भर बैठ के सभी के साथ बातचीत करके सभी फार्मा इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करवाया। सबसे पहले देश में एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध था। मोदी जी ने कहा कि दुनिया को हमें दो बात करनी है, हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना है और दुनिया में भी हमें मेडिसिन सप्लाई करना है, क्योंकि हमारा कल्चर है वसुधैव कुटुंबकम का। हम लाभ की संस्कृति वाले देश नहीं है, केवल हम लाभ शुभ की संस्कृति वाले देश है। हमारे घर में हम किसी के घर में जाते हैं तो लिखा होता है लाभ शुभ। लाभ शुभ मतलब हम लाभ की भी बात करते हैं, लेकिन हम शुभ की भी बात करते हैं। हमारा कल्याण होना चाहिए, लेकिन दूसरे का भी कल्याण होना चाहिए। और ये बात को फलीभूत करने के लिए उस वक्त हमने लगातार देश में प्रोडक्शन बढ़ाया और दुनिया ने मोदी जी को कॉल किया। कई कंट्री ने बाय इंटरनेशनल रूट से, डिप्लोमेटिक रूट से उन्होंने हिंदुस्तान से मेडिसिन की मांग की। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि 120 कंट्री में हिंदुस्तान ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन जैसी आवश्यक मेडिसिन हमने उपलब्ध कराई थी और आज उसका फायदा हिंदुस्तान को मिल रहा है। शायद हिंदुस्तान में प्रोडक्शन हुई मेडिसिन प्राइस प्लस माइनस क्यों ना हो, आज दुनिया पता नहीं है कि आपके यहाँ रेट क्या है। वो कहते हैं कि हमें इंपोर्ट करना है हिंदुस्तान से, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसको एनकेज करना। वैसे ही दुनिया में आप पोस्ट कोविड के बाद हिंदुस्तान दुनिया में एक ऐसे कंट्री के रूप में उभरे हैं। सचमुच में मैं यहाँ जो इंडियन सिटीजन है और आप लोग नेशनल ट्रैवल करते हो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब फॉरेन में जाएंगे, आपकी जो मदर कंपनीज है उसके सीईओ आपको मिलेंगे, वहां आपको वेलकम भी कहेंगे और थैंक यू भी कहेंगे। इंडियन सिटीजन को दुनिया थैंक यू कहने वाली है। जब आप यूरोप का ट्रैवल करेंगे, अमेरिका का ट्रैवल करेंगे, वो कहेंगे कि जब हमारे देश मेडिसिन क्राइसिस को सफर कर रहा था और कोविड चल रहा था, ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान ने हमारे देश को मेडिसिन सप्लाई की थी। हिंदुस्तान में उस वक्त केवल एक ही प्लेन आते थे, एक काम के लिए ही प्लेन आते थे, वो मेडिसिन लेने के लिए आते थे। पर डे 4-5 कंट्री के प्लेन हिंदुस्तान में लैंड करते थे। ये आप सब लोगों के सहयोग से हो पाया है। ये हिंदुस्तान का एक ऐसा एफर्ट था जिसके माध्यम से दुनिया में हिंदुस्तान की सराहना हुई है। और इसलिए अगले दिनों में हिंदुस्तान में बन रहे बल्क ड्रग पार्क, उसमें आपको प्रोडक्शन बढ़ाने का अवसर मिलेगा। डिवाइस सेक्टर में पीएलआई स्कीम का लाभ लेके हिंदुस्तान में मेडिकल डिवाइस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया अभी उसमें प्राइमरी स्टेज पे है, उसमें हमें आगे बढ़ना है। ये भी एक इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है, उसको भी आपको एनकेज करने का अवसर हिंदुस्तान से आपको मिलना है। और पीएलआई स्कीम 1 और पीएलआई स्कीम 2 मतलब 30,000 करोड़ रुपीस की पीएलआई स्कीम के माध्यम से हिंदुस्तान फार्मा सेक्टर में सारे दुनिया को मेडिसिन उपलब्ध कराए, ये दिशा में हमने काम करना शुरू किया है। गवर्नमेंट की ओर से आपको जब भी आपके कोई भी इश्यू हो, इंडस्ट्रीज के संदर्भ में, प्रोडक्शन के संदर्भ में, ट्रेड के संदर्भ में, तो अवश्य हमारे सामने रखिए। हम ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रीज भी चलनी चाहिए और देश के गरीब लोगों को सस्ती दवाई भी मिलनी चाहिए। ये दोनों व्यवस्थाओं को बैलेंस बना के हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें से ही आज जन औषधि की हमारी स्कीम निकली हुई है। आज मुझे बताते खुशी हो रही है, गगन सिंह जी ने कहा कि 1000 जन औषधि स्टोर, उससे आगे बढ़ के आज 7000 तक पहुंच चुके हैं
और ये जनरल स्टोर गरीब लोगों की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, उसको भी चलाना है, इंडस्ट्रीज को भी हमें चलाना है, प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, देश की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना है, आत्मनिर्भर भी बनना है, एक्सपोर्ट भी करना है। इस सभी चीजों को समायोग करके हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही हो सकता है। सरकार आपकी डिमांड, आपकी एक्सपीरियंस, आपके सुझाव के आधार पर पॉलिसी तय करती है और सब साथ में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। यही मोदी सरकार का मंत्र है। मैं आपको आपकी एनुअल समिट के अवसर पर फिर से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।